हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टैरो विद शिवी पालेट। यार कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे से अपना वर्क कर रहे हैं। चैनल पर आए रिक्वेस्ट करूंगी सब्सक्राइब करें इस चैनल को। वीडियो पसंद आता है तो लाइक दिस वीडियो। शुरू करेंगे गाइस। आपकी रीडिंग देखते हैं आपके पर्सन की करेंट एनर्जी क्या है, आपके पर्सन इस वक्त आपको लेकर क्या सोच रहे हैं। प्लीज गाइड करें एंजल्स, मेरे जो व्यूअर्स उनके पर्सन की करेंट एनर्जीज क्या है। प्लीज गाइड करें एंजल्स, मेरे जो व्यूअर्स उनके पर्सन की करेंट एनर्जीज क्या है। मेरे जो व्यूअर्स उनके पर्सन की करेंट एनर्जीज क्या है। प्लीज गाइड करें एंजल्स, मेरे जो व्यूअर्स उनके पर्सन की करंट एनर्जीज क्या हैं, क्या सोच रहे हैं मेरे व्यूअर्स को लेकर। प्लीज गाइड करें एंजल्स, मेरे जो व्यूअर्स उनके पर्सन की करंट एनर्जीज क्या हैं, मेरे व्यूअर्स को लेकर क्या सोच रहे हैं। एस ऑफ कप्स, वाह इंटरेस्टिंग। पेज ऑफ शॉर्ट्स, और भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग। नाइन ऑफ शॉर्ट्स, सिक्स ऑफ कप्स, पेज ऑफ पेंटिकल्स, टेन ऑफ कप्स, चलो कुछ कार्ड्स क्लैरिफाई हो जाए हम। थ्री ऑफ कप्स क्या दिखा रहा है यहाँ पे? थ्री ऑफ कप्स क्या दिखा रहा है? फाइव ऑफ वॉन्ड्स क्या दिखा रहा है? थ्री ऑफ पेंटिकल्स क्या दिखा रहा है? पेज ऑफ शॉर्ट्स क्या दिखा रहा है? ओके यहाँ पर क्या एनर्जी निकल के आ रही है आपके पर्सन की इस वक्त में? आपके जो पर्सन है वो, जितने भी लोग ऐसे हैं जो पास्ट लाइफ कनेक्शन में हैं, या फिर जिस तरीके से भी वो एक दूसरे को चाहते हैं, ऐसा फील होता है कि वो कोई सोल कनेक्शन है। और आपको मालूम भी है कि आपके पर्सन जो हैं वो किसी टॉक्सिसिटी में बहुत बुरी तरीके से फंसे हुए हैं। यहाँ पर स्पेशल मैसेज है उन लोगों के लिए कि आपके जो पर्सन है, जहाँ पर भी हैं इस वक्त में, जिस भी रिलेशनशिप से इनकी मतलब लर्निंग चल रही है, अ, ये जहाँ पर भी है, मुझे ऐसा एनर्जी यहाँ पर नज़र आ रहा है कि वहाँ पर ये पर्सन बहुत सारे स्ट्रगल को फेस कर रहे हैं, बहुत सारे स्ट्रगल। एक्चुअली यहाँ पर ऐसा मैसेज निकल के आ रहा है कि इस पर्सन को वहाँ पर बहुत सारे चीज़ों को सीखना है, तब जाकर ये पर्सन वहाँ से मुक्त होंगे बेसिकली। एक चीज़ जो इस पर्सन को वहाँ पर बिल्कुल भी नहीं मिल रही है वो है लव, एस ऑफ कप्स। इस वक्त में अगर मैं बताऊँ तो आपके पर्सन की लाइफ के अंदर नाइन ऑफ शॉर्ट्स की एनर्जी है। ये पर्सन रातों में जागते हैं और बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग करते हैं, बहुत ज़्यादा। इनकी इच्छा भी है कि मैं यहाँ से निकल जाऊँ, नाइट ऑफ शॉर्ट्स। जब मैंने क्लैरिफाई किया तो इनकी इच्छा तो है कि मैं ये सबसे लड़ झगड़ के निकल जाऊँ। लेकिन आपको एक चीज़ पता होनी चाहिए कि आप कार्मिक सिचुएशन से
निकलने का, अगर कोई ऐसे निकल पा रहा होता ना कार्मिक सिचुएशन से, तो सब लोग एक दूसरे की जगह से भाग जाते हैं। हम कह रहे जितने लोग कार्मिक सिचुएशन में होते हैं सब भाग जाते हैं, लेकिन कार्मिक सिचुएशन से निकलने का जो एक तरीका है ना, वो है कि जब आप वहाँ के लेसन्स को लर्न करते हो। होता क्या है कि आप निकलने को तो आप चाहो तो अपनी मनमानी कर सकते हो, लेकिन आप देखोगे कि उसका जो परिणाम है वो आपके फेवर में नहीं आ रहा। जैसे अ, हुँ, जैसे किसी को तो यही डर रहता है कि अगर मैंने कोई स्टेप लिया तो दुनिया समाज मेरे ऊपर उँगली उठाएगी, तो इसी डर से आधे लोग सहते रहते हैं, आधे से ज़्यादा लोग यही डर से सहते हैं। और जो लोग ये सोचते हैं कि भाई दुनिया समाज जो कुछ भी कहे लेकिन मुझे अपने लिए एक्शन लेना है, वो एक्शन लेना चाहते हैं। तो भी मतलब कई बार ऐसा होता है कि जैसे मान लीजिए कुछ लोग बताते हैं कि हम अपने हस्बैंड और अपने वाइफ से डिवोर्स चाहते हैं, पर वो हमें डिवोर्स दे ही नहीं रहे हैं। वो कह रहे हैं नहीं हम तुम्हें जाने नहीं देंगे। कार्मिक संग एक चीज़ और होती है, ये कहते हैं हम तुम्हें जाने नहीं, ये आपको ना वो लव दे रहे हैं शादी में, और ना ही ये आपको डिवोर्स दे रहे हैं। ये बस आपको अटकाए हुए हैं, ये आपको छोड़ेंगे नहीं। बहुत सारे लोग कहते हैं ना कि वो तो डिवोर्स दे ही नहीं रहा है, नहीं दे रही है। एक सीन ये बनता है, वो छोड़ेंगे ही नहीं आपको। ठीक है? जब तक वो आप लेसन बेसिकली लर्न नहीं कर लेते, आपको भागने का रास्ता नहीं मिलता, और जैसे ही आपने वो लेसन लर्न किया या फिर आपकी वो साइकिल कंप्लीट हुई, आपको कुछ नहीं करना, आपको कोई मेहनत नहीं करनी, वो आपकी लाइफ खुद छोड़ कर जाते हैं। ठीक है? खुद उनको ऐसा पता नहीं कहाँ से दिमाग आएगा कि उनका मन हो जाएगा कि भई अब मुझे तुम्हारे साथ नहीं रहना, मैं तुम्हें छोड़ना चाहता हूँ या छोड़ना चाहती हूँ, और वो खुद ही आपको छोड़ देंगे। तो इस तरह की सिचुएशन बन जाती है। तो यहाँ पर ऐसा क्या नज़र आ रहा है कि आपके जो पर्सन है इनको ऐसा लगता है कि ये यहाँ से निकल जाए, 5 ऑफ वांड्स, नाइट ऑफ शॉर्ट्स, लेकिन इनको निकलने के शायद रास्ते नहीं मिलते या जो भी है, और ये पर्सन चाहते हैं प्रेम। इस वक्त इस पर्सन की जो चॉइस है वो है लव। कहीं ना कहीं हो सकता है कि ये पर्सन अभी इस वक्त में जो चॉइसेस बना रहे हैं उनमें एक चॉइस है प्रेम की। ईश्वर से प्रेम की मांग हो सकती है इस पर्सन की, क्योंकि हो सकता है कि ये पर्सन को सिर्फ यही लर्न करना था कि प्रेम की वैल्यू क्या होती है, लव की वैल्यू क्या होती है। ठीक है? या फिर आप किसी कनेक्शन में आने के बाद अपने आप को इग्नोर क्यों करते हैं, क्योंकि ये जो लव है, ये जो एनर्जी है, ये ऐसी एनर्जी नहीं है जो बाहर से इस पर्सन को चाहिए, क्योंकि ऑलरेडी इस पर्सन के मन में ये फीलिंग्स हैं। किंग ऑफ कप्स की एनर्जी है, मतलब आप अपनी ही इमोशंस, अपनी ही फीलिंग्स को इग्नोर करके पहले गलत चॉइसेस बनाते हो। वो पेज ऑफ पेंटिकल्स में 3 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी आती है, जहाँ पर वो पेज वाली एनर्जी जो है वो ऑफर कर रहा है किसी थर्ड पर्सन को कर रहा है। मतलब जब कोई ये कहता है ना कि 2 लोग के बीच में कोई तीसरा आ गया, इसका मतलब है कि हम यहाँ पर ये कह रहे हैं कि एक इंसान जो है वो भाग गया, किसी को तीसरे को लेकर आया है। तो हमें ऐसा लगता है कि जो गलती हुई है वो उस इंसान के साथ हुई है जो इनोसेंट है। बट सच बात तो ये है कि लर्निंग कभी इस बात पर होती ही नहीं है कि तुमने सामने वाले के साथ क्या किया। हाँ, ठीक है, सामने वाले की तो पेन का तुम्हें रियलाइज़ करवाता है यूनिवर्स कि उसको क्या पेन हुआ। लेकिन सबसे बड़ी लर्निंग तो तुम्हारी खुद की होती है कि जब तुम किसी चीज़ को चाहते थे तो तुमने उसका स्टैंड ना लेने की बजाय किसी और चीज़ की चॉइस क्यों बनाई, और अगर तुमने उस चीज़ की चॉइस बनाई है तो अब निभाओ, अब सहो। ठीक है? अब तुम सहना भी नहीं चाह, अब तुम्हें वही चाहिए जो हमने तुम्हें पहले दिया था। तो इसका मतलब है कि तुम्हें जब कोई चीज़ समय पर मिलती है और तुम्हें बहुत अच्छी मिलती है, तो तुम्हें उसकी कदर नहीं करनी बेसिकली। तो यहाँ पर इस पर्सन के लिए यही एनर्जी निकल के आ रही है, एस ऑफ कप्स के साथ वर्ल्ड की एनर्जी है। यहाँ पर एक मैसेज और निकल के आ रहा है वर्ल्ड कार्ड के साथ, कि इस पर्सन ने जिस वक़्त ये चीज़ रियलाइज़ की कि एक्चुअल वर्थ क्या है, ठीक है, आपकी या फिर लव की। बेसिकली इस पर्सन को अ, लव की या तो वैल्यू करना सीखना है, या फिर इसको मतलब हो सकता है सोल का लेसन हो ये, कि ये इसको ना चूज़ करके हर बार यू नो बाकी चीज़ों को चूज़ करते हैं बट लव को नहीं चूज़ करते। ये पर्सन लव में होते हुए भी लव को चूज़ नहीं करते हैं। तो हो सकता है कि इस पर्सन की इस लाइफ टाइम की सोल की लर्निंग हो कि अगर आप चूज़ नहीं करेंगे तो आप सफ़र करने वाले हैं फिर, ठीक है। हालाँकि ये सबके लिए लर्निंग नहीं होती है, लेकिन ये उन लोगों के लिए लर्निंग होती है जो इस तरीके की चीज़ों में आने के बाद यहाँ से भाग जाते हैं, या फिर यहाँ पर मतलब कोई स्टैंड नहीं लेते हैं, या फिर यहाँ पे कुछ कर नहीं पाते हैं। जब भी उन्हें चॉइस मिलती है तो अपना लॉजिकल माइंड का यूज़ करते हैं, ठीक है। अब ये सबके साथ रेजोनेट नहीं करता है, मतलब अगर कोई ऐसे कहे तो फिर इस दुनिया में सभी लोग जो हैं वो इसी तरीके से चॉइसेस बनाएंगे। डिपेंड करता है कि आपकी सोल की लर्निंग आखिर है क्या, आप क्या सीखने के लिए आए हो, ठीक है। जैसे अब यहाँ पर बहुत सारे लोग रिलेशनशिप से रिलेटेड ही लेसन्स को लर्न कर रहे हैं, तो आपको वही सीखना होगा इस लाइफ टाइम में, ठीक है। तो इस पर्सन की एनर्जी यहाँ पर ये है क्योंकि इस पर्सन ने चूज़ नहीं किया। जब चूज़ नहीं किया तो इस पर्सन ने जहाँ चूज़ किया है, वहाँ इस पर्सन को ना जैसे मतलब वो चीज़ें नहीं मिल रही, और जैसे यहाँ पर ना यहाँ से इस पर्सन को ये भी सीखना था क्लैरिटी,
मतलब जब कोई तीसरा व्यक्ति आ जाता है लाइफ के अंदर, तब व्यक्ति को क्लैरिटी आती है कि मेरे साथ रियल वन कौन था, या मतलब मैं मुझे क्या चाहिए था। ठीक है, जब तक आपके पास भरपूर मात्रा में ऑप्शंस होते हैं ना, तो आप सोचते हो बेहतरीन से बेहतरीन उठाऊंगा। ठीक है, बेहतरीन से बेहतरीन उठाऊंगी, मतलब जो भी बेहतर ऑप्शन होगा वही मेरा होगा। लेकिन जब आपकी लाइफ के अंदर ऑप्शंस नहीं होते हैं, ठीक है, जब आपकी लाइफ के अंदर ऑप्शंस नहीं होते हैं, आपकी लाइफ में कोई एक व्यक्ति ऑलरेडी आ चुका है, उस वक्त आप जब उसके साथ रहना स्टार्ट करते, देन आपको ये रियलाइज होता है कि मैं क्या चाहता हूँ या मैं क्या चाहती हूँ, मुझे एक्चुअल में क्या चाहिए। ठीक है, और उसके बाद आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है, और आपको अब समझ में आ रहा है कि मुझे क्या चाहिए था। ठीक है, तो कई बार ना क्लैरिटी लेने के लिए भी इंसान जो है इस तरीके की चीज़ों को चूज़ कर लेता है। अब यहाँ पर परमात्मा चाहे तो रोक सकता है, लेकिन परमात्मा रोके तो तुम्हारा घमंड बढ़ जाएगा। अगर वो रोक दे तुम्हें ये सब करने से, तो तुम्हारा घमंड बढ़ जाएगा और तुम कुछ नहीं सीखोगे। इस वजह से कहते हैं कि यूनिवर्स भी जो है वो साइकिल्स में जाने देता है फिर। ठीक है, कि भाई अब तुम्हारा जो रास्ता है वो वहीं से होकर जाएगा। जब तुम सीख लोगे तो तुम्हें क्लैरिटी आ जाएगी कि तुम्हें क्या चाहिए था। जब तुम्हें क्लैरिटी आ जाएगी, तो कर्म के अनुसार जो भी तुम्हारी लाइफ के अंदर आगे लिखा होगा वो चीज़ें होने लगेंगी। तो यहाँ पर कुछ उस तरीके का मैसेज निकल के आ रहा है कि लर्निंग इंपॉर्टेंट इस पर्सन की दिखाई देती है। इस वक्त में यहाँ पर ऐसा भी नजर आ रहा है जैसे ये पर्सन फैमिली से बहुत ज़्यादा खुश नहीं है। 10 ऑफ कप्स के साथ 6 ऑफ शॉर्ट्स की एनर्जी है। इस पर्सन को लगता है कि मैं बहुत कर करके बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो गया, या करके बहुत डिस्टर्ब हो गई। जैसे इस पर्सन की एनर्जी है कि मुझे यहाँ से भी ना जैसे निकलना है। मैंने आपको फिर पहले भी बताया, तो मैं फिर से बता रही। आत्मा किसी भी मनुष्य से तब तक ही जुड़ी हुई होती है जब तक उसका जैसे कर्म बंधन, तुम्हारा हमारा लेन देन है, तब तक हमारे मन से ऐसा आएगा कि हम तुम्हारे लिए और भी कर दें, और भी कर दें, और भी कर दें। और जिस वक्त से तुम्हारा और हमारा हिसाब किताब पूरा हो जाएगा ना, उसके बाद से जो एनर्जी होती है ना सेक्रीफाइस वाली, वो एनर्जी ऑटोमेटिक खत्म होने लगेगी। वो ऑटोमेटिक ऐसे होने लगेगी कि ठीक है, मैंने बहुत किया। जैसे को लोग कुछ बोलते हैं ना कि मैंने बहुत सीखा, उसके बाद मेरे मन से एक दिन आया कि अब मुझे और नहीं करना है, अब मैं बस अपने लिए स्टैंड लूँगा। तो ये अब क्यों आया तुम्हारे मन में? ये आज से 2 साल पहले, 3 साल पहले क्यों नहीं आया? क्योंकि उस समय तुम्हें उनका और रिटर्न करना था। उस आत्मा को जितना खींचना था उसने तुमसे खींच लिया। और जब तुमसे खींच लिया, उसका हिसाब बराबर हो गया, तब तुम्हारे दिमाग में ये बात आ रही है कि अब मुझे और नहीं करना, ये तो मुझे बेवकूफ़ बना रहा है या बना रही है। उसके बाद तुम ऑटोमेटिक अपने कदम पीछे लेने लगोगे। तो ये कहीं न कहीं कुछ हिसाब-किताब भी होता है, कुछ लेसन भी होता है। लेसन आपको राइट टाइम पे ही लर्न करने को होते हैं। मतलब जितना आपको झेलना होता है, उतना आप झेल लेते हो। वैसे मैं अगर सच बात बताऊँ, तो कहना बुरा नहीं होगा, लेकिन प्रारब्ध के अनुसार बुद्धि काम करती है। जब भी किसी प्रोसेस में हो आप, तो एंड रिज़ल्ट खुद डिसाइड ना करें। जैसे किसी ने कल कमेंट सेक्शन में लिखा था कि हमारा मन होता है स्पिरिचुअल जर्नी में आने के बाद कि हमें कोई नहीं समझ रहा, हम वृंदावन चले जाएँ। ठीक है? आपको कोई नहीं समझ रहा है, यहाँ पर जितने स्पिरिचुअल जर्नी वाले हैं, ठीक है, इनको कोई नहीं समझता शुरुआत में। लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी है कि बीच प्रोसेस में ये अपने साथ कुछ गलत कर लें या कहीं आप भाग जाएँ। ये तो वही बात हो गई ना कि तुम अपने हिसाब से फिर से आगे करने के लिए चीज़ें, तुम्हें तो जो वो लर्निंग दे रहा है, तुम वो लर्निंग करके आगे बढ़ो। जो तुम्हें गाइडेंस आ रही है उस पर तुम काम करो। क्या पता लाइफ तुम्हारी आगे जाके बहुत ज़्यादा सेट हो जाए, तुम्हें लग रहा है मुझे वृंदावन जाना है। क्या होता है ना कि इंसान अपना दिमाग इस्तेमाल किए बिना चैन नहीं पड़ता उसको। ठीक है, तो उसको वैसे थॉट्स आते हैं कि अब मैं कुछ होगा नहीं मेरी लाइफ में। पर ऐसा कुछ नहीं है। आप जाओ जिनसे पूछो जिनकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग हुई है, कितने लोग ऐसे हैं जो पेड़ पहाड़ों पे गए हैं, कोई नहीं गया है। ठीक है, इनफैक्ट इनकी लाइफ आगे जाकर सेट हुई है। वो बात अलग है कि टेस्टिंग होती रहती है जिंदगी भर, पर भागा कोई नहीं है। सो ये ऑप्शन भी आए ना अगर दिमाग के अंदर, तो बिल्कुल नहीं। क्योंकि अभी क्या है, स्टार्टिंग फेज़ है, तो तुम लगता है कि मैं ऐसा कर लूँ, मैं वैसा कर लूँ, कोई ज़रूरत नहीं है। तुम्हें समझाने की भी ज़रूरत नहीं है दुनिया को, तुम बस खुद को समझ लो, दुनिया तुम्हें अपने आप समझ लेगी, ठीक है? तो इस वजह से मतलब कोई भी तत्काल डिसीज़न या फिर कोई भी ऐसा डिसीज़न आपको नहीं बनाना है। सरेंडर का मतलब होता है फ्लो, जो हो रहा है उसे होने देते हैं, ठीक है? पता नहीं कितना शुद्धिकरण हो जाएगा, ठीक है ना? सो अगर यूनिवर्स अभी आपको रोक कर ये नहीं कह रहा है कि फुल स्टॉप, तब तक आपको चलते जाना चाहिए, ठीक है? तो यहाँ पर कुछ उसी तरीके का मैसेज निकल के आ रहा है। क्योंकि ये साइकिल तब तक चलेंगे ये पर्सन, जब तक ये खुद से चूज़, देखो जैसे मैंने कहा कि अभी चूज़ करने लगे हैं कि मुझे प्रेम चाहिए। तो समझ लीजिए इस पर्सन की जो एनर्जी है वो ऐसी है कि अब ये सीख रहे हैं, मतलब ये इनकी एनर्जी में अब ये चीज़ आ चुकी है कि मुझे अब समझ में आ गया कि आखिर मैं क्या चाहता था या चाहती थी। या फिर यूनिवर्स इस पर्सन को इस साइकिल के दौरान यही सिखाना चाहते थे कि तुम्हारी रियल विश आखिर थी क्या? वो तो हमने पहले से ही पूरी करी रखी थी, तुम ही नहीं समझ पाए। और ऐसा इस पर्सन के साथ इसीलिए हुआ क्योंकि इनको कदर नहीं थी। अगर कदर होती ना, तो यूनिवर्स इस पर्सन को कभी साइकिल में नहीं जाने देते। पर इनको कदर नहीं थी, तो फिर उन्होंने कहा जाओ, जाओ और सीखो।
ठीक है? इस तरीके का मैसेज यहाँ पे निकल के आ रहा है। सो ये रीडिंग पूरी दिखाई देती है। इस पर्सन को इक्वल गिव एंड टेक भी सीखना था। अब बहुत सारी कार्मिक एनर्जी भी इस पर्सन ने रिलीज़ कर दी है। इस पर्सन को ये भी हो गया है कि अब मुझे बिना बात चीज़ों में नहीं उलझना है। इस पर्सन का मूव ऑन का मन करता है, निकल जाओ जैसे। ओके, तो ये एनर्जी निकल के आ रही है। आई होप गाइस आपको ये रीडिंग इंटरेस्टिंग लगी हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। पर्सनल रीडिंग के लिए व्हाट्सएप कर सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू गाइस।